वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया आपसे। डिजिटल इंडिया अभियान जिसने 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे किए हैं, तो बताइए ये अभियान शुरू कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल, अगर आप इसमें सिंपल मैथ भी लगाएंगे तो भी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप। इसमें तो डेट तो दी गई है कि 1 जुलाई 2021 को इसने अपने 6 वर्ष पूरे किए हैं, तो आप यहीं से अपने 6 वर्ष पीछे की कैलकुलेशन कर लीजिए और बताइए उस दिन कौन सी डेट थी, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप अब तक आपने अपना आंसर पहचान लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1 जुलाई 2015। 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था डिजिटल इंडिया अभियान और 1 जुलाई 2021 में इसने अपना सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बना, तो बताइए भारत देश का वो कौन सा पहला राज्य है जो कि रेबीज से मुक्त हो गया है जून 2021 में। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे, उत्तर प्रदेश, केरल, गोवा, कर्नाटक। बताएं आप हमें इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गोवा। ठीक, गोवा भारत का वो पहला राज्य बन गया जो कि जून 2021 में रेबीज से मुक्त हो गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा जून 2021 में कहां पर रोपा गया है। तो बताइए पहला जीएम क्रॉप जो कि रबड़ का पौधा है उसे कहां पर रोपा गया है। ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, उड़ीसा, असम। बताएं आप हमें इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी असम। असम में दुनिया का पहला, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया का फर्स्ट है, वर्ल्ड में फर्स्ट है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा जून 2021 में असम में रोपा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार निम्न में क्या है। महंगाई भत्ता जो कि भारत में कर्मचारियों के लिए तय किया जाता है उसका आधार निम्न में से क्या है। राष्ट्रीय आय है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, रहन सहन का स्तर है या फिर मुद्रास्फीति की दर है। तो बताइए किस आधार पर हम महंगाई भत्ता तय करते हैं भारत के कर्मचारियों के लिए। ऑप्शंस आपने पढ़ लिया, अब आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आधार मानकर हम महंगाई भत्ता तय करते हैं भारत में कर्मचारियों के लिए। ठीक, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है। तो बताइए जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है जो कि सरकारी स्तर पर होता है, हर साल होता है, तो इसको प्रकाशित कौन करता है। ठीक, ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग। बताएं आप हमें इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष प्रकाशित करती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया। उसमें पूछा गया लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है। लॉरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और ऑप्शन दिया गया आपको गरीबी, बेरोजगारी, आय वितरण, मुद्रास्फीति। अब आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आय वितरण, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। लॉरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है या फिर शो करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, आय वितरण को। ठीक, ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स से था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूर से आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, मुद्रा क्या है। बताइए मुद्रा क्या है। कृषि बीमा योजना, खोज गया नया ग्रह, बिक्री कर या फिर विकास और पुनर्वित्तीय एजेंसी है। तो क्या है मुद्रा, आप हमें बताएं जल्दी से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। मुद्रा क्या है, मुद्रा एक विकास और पुनर्वित्तीय एक एजेंसी का नाम है मुद्रा। ठीक है, साथ साथ आपको एक नोट दिया गया है
नोट्स में क्या है, सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु धनहीन को धन प्रदान करने का लक्ष्य के साथ 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। तो देखिए इसको कब शुरू किया गया था, 8 अप्रैल 2015 को। माइक्रो यूनिट जो होते हैं सूक्ष्म उद्यम, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और धनहीन को धन देने के लिए 8 अप्रैल 2015 को माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा का शुरुआत की गई थी। ठीक, तो ये था इसका करेक्ट आंसर और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, आप जरूर से याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं आपसे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से 3 देशों की भूमि वाला द्वीप कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और आप हमें बताएं कौन से 3 देश हैं। ठीक है, जिन ये इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप 3 देशों की भूमि वाला द्वीप है। वो कौन से 3 देश हैं? तो देखिए वो 3 देश कौन से हैं? इंडोनेशिया है, ठीक, और कौन सा है? मलेशिया है और ब्रुनेई है। तो फिर बोर्नियो द्वीप जो है वो कौन से 3 देशों वाली भूमि पे रहता है? तो कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। ठीक, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? बोर्नियो द्वीप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया? वैश्विक समुदाय ने किस वर्ष तक बाघों की संख्या 2 गुनी करने का लक्ष्य रखा है? बताएं आप हमें, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2022 तक वैश्विक समुदाय ने बाघों की संख्या 2 गुनी करने का लक्ष्य रखा है। और इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, आप इसे जरूर से याद रखिएगा। और बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य 2022 तक वैश्विक समुदाय ने रखा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं उसमें क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के कच्छ के रण के खावदा गांव में, ठीक, लोकेशन एकदम एग्जैक्ट आपको पता रहना चाहिए कि एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के कच्छ के रण के खावदा गांव में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा। और इस सोलर पार्क की क्षमता कितनी होगी आपसे पूछा है क्वेश्चन में, और आपने बताना है। ऑप्शंस हैं 4750 मेगावाट, 4660 मेगावाट, 4850 मेगावाट, 6650 मेगावाट। बताएं आप हमें इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 4750 मेगावाट। ठीक है, तो एनटीपीसी लिमिटेड गुजरात के कच्छ के रण के खावदा गांव में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा, और जिसकी सोलर पार्क की क्षमता कितनी रहेगी? 4750 मेगावाट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था और ये करंट से रिलेटेड था। ठीक, आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों में से आपको सही कथन का चयन करना है। तो देखिए कथन कौन कौन से एक बार पढ़ देते हैं आपके लिए। 30 जून 2021 को JNK में 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव प्रथा को अंत हो गया है, और दरबार मूव प्रथा को महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में शुरू किया था। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। ऑप्शन से केवल 1, केवल 2, देखिए यहाँ मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे होगा केवल 2, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ऊपर दी गई दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट कह रही थी कि 30 जून 2021 को JNK में 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव प्रथा को खत्म कर दिया गया था, और दरबार मूव प्रथा को शुरुआत किसने की थी? तो महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में दरबार मूव प्रथा की शुरुआत की गई थी, जिसको 30 जून 2021 को JNK में 149 वर्ष पुरानी प्रथा का अंत कर दिया गया था। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग का प्रावधान किस देश से लिया गया? ऑप्शंस हैं USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय संविधान में हमने कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से ली गई है। तो आप एक जगह नोट बना के अपने पास में रख लीजिएगा कि आपने कौन सी कंट्रीज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें ऐड की है या फिर उनसे ली गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने डीपीएसपी कहाँ से लिया है। देखिए हमने डीपीएसपी लिया है आयरलैंड से। ठीक, इसी तरीके से और भी चीजें जो हमने दूसरे देशों से ली है आप वो सभी एक जगह अपने पास नोट कर लीजिएगा। लास्ट टाइम आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक, और आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, याद कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको कहा एक जगह आप सारा नोट कर लीजिएगा, वो काम जरूर से करिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 24 अगस्त, 26 सितंबर, 30 जुलाई, 26 जुलाई। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 जुलाई को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर कौन थे, बताएं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीके का है ये क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, कि आपके भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे। ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन बी अंबेडकर जी, ऑप्शन सी मंजे, ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। अब आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये हैं भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बताएं, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। बताएं हमें कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात। अपना आप आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। कारागम धार्मिक लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं आपसे, इसलिए जरूर से याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है चंद्रमा, सूर्य, शनि या फिर नन ऑफ दीज। अब आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चंद्रमा। ठीक, जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है ये लैंडिंग साइट थी। किसकी लैंडिंग साइट थी, ये लैंडिंग साइट थी अपोलो 11 की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आप इसे जरूर से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि देश का पहला आधुनिक फॉसिल पार्क, डायरो एडवेंचर पार्क और फॉसिल म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ऑप्शंस आपको दिए गए केरल, हिमाचल, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश, मांडू। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश मांडू में देश का पहला आधुनिक फॉसिल पार्क, डायरो एडवेंचर पार्क और फॉसिल्स म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। उसके साथ ही साथ आपको एक नोट दिया गया, उसको भी पढ़ लेते हैं। नोट में आपको क्या दिया गया कि इस पार्क के डायनासोर के जीवन से संबंधित जानकारी मिलेंगी और यहाँ डायनासोर के 24 अंडे तथा फॉसिल्स के साथ एक बड़ा पत्थर जिसे बाजना पत्थर कहते हैं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होगा। ठीक है, तो देखिए इस म्यूजियम की ये खासियत है कि इस पार्क में आपको डायनासोर के जीवन से संबंधित जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ डायनासोर के 24 अंडे तथा फॉसिल्स के साथ एक बड़ा पत्थर जिसे बाजना पत्थर कहते हैं वो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। ये सब चीजें हैं इस पार्क में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा गया कि IMF एंड IBRD की स्थापना कब हुई। देखिए ऑप्शन है 1944, 1954, 1903, 1962। आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1944 में
IMF और IBRD की स्थापना हुई थी। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप इसे याद रखिएगा, जिसमें 190 कंट्रीज हैं। और IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक, इन दोनों का फुल फॉर्म आप जरूर से याद रखिएगा, हमने आपको बता दिया है। और IBRD में टोटल 189 कंट्रीज हैं और IMF में 190 कंट्रीज। ठीक, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था। उसके साथ साथ एक नोट दिया गया आपको कि 1944 USA में वेटन वुड सम्मेलन में बनी बैंक है। वर्तमान में IMF में 189 देश हैं। ठीक, ये दिया गया है यहाँ पे, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अभी ये शायद ये मॉडिफाइड हो गया हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, लेकिन प्रेजेंट में आप 189 ही फिर मान के चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का नाम निर्देशित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जो एंग्लो इंडियंस की जो समुदाय रहता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसकी जो नाम निर्देशित करने की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। किस संशोधन के माध्यम से? ऑप्शन थे 100वें संशोधन, 104वें संशोधन, 102वें संशोधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, 104वें संशोधन के माध्यम से लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नाम निर्देशित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ आपको एक नोट दिया गया, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक्ट 334 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनीत करना था और जिसको 104वें संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया इस व्यवस्था को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? HDI मानव विकास। ठीक, HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसकी रिपोर्ट को UNDP को कब से जारी कर रहा है? UNDP HDI की रिपोर्ट को कब से जारी कर रहा है? ऑप्शन से 1993, 1997, 1996 या फिर 1990। तो आप हमें बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1990। ठीक, UNDP HDI की रिपोर्ट को 1990 से जारी कर रहा है और इस बार 2021 की रिपोर्ट जो कि UNDP द्वारा जारी की गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 131 है। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग इस बार 131 है। ये क्वेश्चन भी हमने अपने करंट में डिस्कस किया, तो आप वहां से भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करिएगा। उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जिनके एग्जाम में GS पूछी जाती है और जो कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा GS के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर टेस्ट करना चाहते हैं, उनकी GS की तैयारी कितनी हो चुकी है, तो वो हमारे चैनल पर आके इस GS के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।